था, क्योंकि माताएं की भट्टी थी और लगन इनकी इतनी ज्यादा थी कि मैंने जाना ही जरूर है। तो मैंने बुलाया, मैं कहा भाई जी सिर्फ सेवाधारियां में ही जा सके हैं भाई तो इस ग्रुप में। तो बोले दीदी या तो और भी अच्छी बात है, आप मैंने सेवाधारियां में ले चलो। तो मैं इन्हें सेवाधारियां में ले गई। तो इन्हें सेवाधारी के रूप में भी बहुत अच्छा लगा और मधुबन देखा भी, हालांकि उतना नहीं देख पाई जितना मैं चाहूँ थी, लेकिन फिर भी कोशिश करी हमने और भाइयों ने एडजस्ट करके ये भेजे। और यो इनकी लगन का और इनकी सेवा का सबूत है कि बाबा जिस तरह का वह है, कई बच्चे लास्ट सो फास्ट आएंगे, तो इनकी स्पीड काफी तेज रही। और मधुबंत जब ये आए तो इनका संकल्प था सेवा करने का। और आप देखो मधुबंत आए कितने दिन हुए हैं, इतने दिन में ये तैयार करके 11 का ग्रुप बाबा के घर में लेके आए हैं। तो इसकी तो बहुत बहुत मुबारक है। और आप सब ने सीखने की बात भी है क्या कि आपके अंदर अगर लगन हो तो आप जितना नशे और निश्चित सुनाओगे और आने, तो वो उतना ही असर करेगी वो चीज। बाबा जो कहा है ना कि मेरी याद में रह के फिर सेवा करो, तो बाबा के प्रति जितना प्यार है, आज की मुरली में भी है ना कि प्यार में कुर्बान करना आसान हो जाए, कि में भी त्याग करना हो, कोई भी चीज छोड़नी हो, किसी खातिर कुछ करना हो, वो न्योछावर करना बहुत आसान हो जाए अगर प्यार हो तो बाबा के प्रति अगर आपके अंदर प्यार है और लगन है, तो फिर वह सेवा फल ना दे ऐसा हो नहीं सकता, जरूर होगी आपसे सेवा। बस आज की जो मुरली में कहा है ना बाबा कि आप कच्चे रहते हैं, आपकी चलनते दिखना चाहिए वो ये बाबा के प्रति जो है। ठीक है, तो इनका अनुभव सुनाएंगे। सुनो आप 10 मिनट में सुना दो जितना। ओम शांति, ओम शांति। देखो सबसे पहले तो मैं गीता माता का शुक्र करूँ, जो मेरी भाभी लगती है, उसने ही मेरे को ज्ञान का तीर चलाया, जो ऐसी बातें बताई। इनकी 3 भाभी, 3 उखड़ी हुई है 3 भाभिया का एक देवर जाए तो ये इतने तेज हैं। रामेती माता की थे, रामेती माता की तो मेरी गुड़िया भी आ रही थी आगे। देखो ये तीनों तो इनकी भाभी हैं, जोर बतेरा लाया होगा इन मैं सोच सकूं, क्योंकि ये तीनों की तीनों सेवादारी हैं, बिल्कुल निश्चय बुद्धि शुरू की एकदम, और बिल्कुल सेवादारी बाबा की। और इनकी बेटी आई है भावना की था, ये इनकी गुड़िया है। और भाईजान ने देख के एक चीज मैंने खास लगी मधुबन में, इनका जो व्यवहार था ना, क्योंकि भावना भी इसे एज की है और ये जो अपनी 5 कुमारी जा रही थी ये भी लगभग इसे वर्गी हैं सारी। तो उनसे भी माता मेरे से पूछे कि या गोपी बाई की लड़की है कि या गोपी बाई 5वां में तो कौन सी है दीदी, कोई किसी ने पूछ ले, कोई किसी ने पूछ ले, क्योंकि मैंने ये लागे है क्योंकि भावना है तो भावना जी ये थी, ये 5 तो ये इसी लागे थी कि जनू ये भावनाएं वर्गी हैं, तो इस वजह से नैनू लागे था कि ये 5 कुमारी गोपी बाई की ये हैं। तो ये इनकी बेटी है और इनका बेटा है और इनकी युगल है, वो भी ज्ञान में चले हैं। हाँ, खास लगन इनकी एक काम करे है और इनका संकल्प था कि इनके सारा ने लेके आऊंगा मधुबन, सबकी क्लास करा के और सारा ने इकट्ठे लेके आऊंगा। हाँ, इनकी मम्मी का ऑपरेशन हो गया अचानक, ग्रहणी ने करवा दिया तो यह भी बहुत अच्छी लगन की बात है। ये सारे यार पानी पत्ते हाँ सही बात है, ये सबूत है, सबूत है दीदी। एक बार वो 11 जने खड़े हुए जो भाईजियों के साथ आए हैं, ये सारे आए, ये पानी पत्ता है, सोनीपत दीदी, सोनीपत है। बैठ जाओ। देखो माताओं, मैंने ज्ञान का बिल्कुल भी मैं ओम शांति को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मोटी मोटी बात बता देता हूँ। मेरी युगल है, वो ओम शांति की बुक लेके पढ़ती थी, मुरली सुनती थी, सोनीपत में हम रहते थे, तो मैं उसको बोलता था हाँ सुनो, बहुत प्यार से सुनो, पर मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, मेरे अंदर ये था। फिर एक बार मेरी भतीजी पूजा है जो ज्ञान में चलती है,
वो मेरे पास सोनीपत गई हुई थी। तो उसने मेरे में क्या देखा क्या नहीं देखा वो मुझे भी पता नहीं। तो मेरे को बोली चाचा आप तो बहुत परेशान हो, या आप गांव में आओ, अपना मकान बनाओ, गांव रहो, तो और बाबा की मुरली सुनो, बाबा का ज्ञान सुनो। तो उस दिन से मैंने पता नहीं क्या बाबा का कौन सा ज्ञान की ज्योति मेरे अंदर जली। उस दिन से मैं बहुत ही परेशान रहता था, जो नहीं बता सकते वो परेशानी थी। पर जब से मैंने बाबा का ज्ञान सुना, बाबा की मुरली सुनी, शिव बाबा भजे बाबा का वो किया, गुणगान करा, उससे बाद में न्यारा वारा हो गया। मैंने एक कदम बढ़ा, बाबा ने 2 कदम खींच लिया। तो इससे ज़्यादा समय नहीं है। तो वो बाबा का ज्ञान मिलने के बाद मेरे 9 न्यारे सिद्ध हो गए। और सबसे ज़्यादा मैं सुमन दीदी का शुक्रिया करता हूँ। तो मैंने बोला दीदी मैं मधुबन चलूँगा। दीदी बोली माताओं की भट्ठी भाई जी आप नहीं जा सकते। नहीं दीदी मैंने सेवादारी में लीजिए, सबसे बढ़िया मैं सेवादारी में मेरी दीदी मेरे को लेगी। और मैं घर से तैयार हुआ, गीता माता बोली अभी टाइम है। मेरे ऐसा चाव चढ़ा जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मेरे को लगन थी मैं जल्दी जल्दी भागूँ यहाँ से, घर से निकलूँ। तो मैं जैसे मधुबन की पावन धरती पर मेरे कदम रखे तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं किसी ने खींच लिया हो। वहाँ नहाया धोया तो भाई थे, मीनू भाई था, बहुत ही बढ़िया सहयोग दिया मेरे को, बहुत ही बढ़िया हर चीज़ मेरे को बताई, हर चीज़ समझाई। फिर हम खाना खाने के आगे फिर समय था तो मैं बोला मैं बाबा के रूम में जाना चाहता हूँ एक बार। जैसे मैं बाबा के रूम में बैठा, बाबा के सामने दृष्टि ली तो मेरे पूरे शरीर में पसीना ही पसीना, मेरे शरीर आंखों में जैसे कोई पूरी लाल किरणें की रोशनी, अंदर अग्नि मेरे अंदर तरपत हो रही है, अंदर जा रही है, तो पूरा पसीना ही पसीना हो गया। तो मैं जैसे उठने लगा तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अभी नहीं, अभी और 2 मिनट बैठो आप। तो एक हमारे गांव बगल में मातो चेलाड़ी वाणी का भाई जी था, वो बोले चलो माँ 2 मिनट और रुको, 2 मिनट और मैं बैठता हूँ बाबा के सामने। तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मेरे सामने कुछ हलचल हो रही है, कुछ मेरे को अनुभव हुआ, बाबा की दृष्टि हुई। तो वहाँ से फिर हम अपने रूम में आगे विश्राम किया। फिर दीदी ने जो हमें सेवा दी, बड़े प्यार से लगन से मैंने सेवा की, मेरे बर्तनों में सेवा थी। वो दीदियाँ थी, बड़ी प्यार से सेवा करवाती, बड़े प्यार से रहे सब मिलजुल के। फिर मेरे को मौका मिला सुबह में 2 बजे उठने की। भाई जी की चाय की ड्यूटी लगी थी 2 भाइयों की, वो चाय बनाना चाहते थे तो मैं भी उठ जाता था वहाँ पे। फिर क्या हुआ, मैं सोचा चलो मैं रसोई उसमें किचन में चला जाता हूँ। कभी मैं सब्जी विभाग में चला गया सेवा करने के लिए, कभी मैं रोटी विभाग में चला गया, मक्खन लगा दिया, माता है रोटी बना रही, मशीन से रोटी बनती है तो मैंने मक्खन लगा दिया। मेरे को सेवा करने का एक बार मैं भंडार में सेवा करने के लिए, चावल साफ करने के लिए चला गया। मेरा सेवा करने के लिए बहुत ही मन था। तो बाबा ने तो कम ही 3 दिन सेवा करवाई, मेरा दिल खुश नहीं हुआ। पर बाबा कहते जो करता बाबा अच्छे के लिए कर रहा, इतनी सेवा करवानी थी। तो मैं एक दीदी को कहता हूँ दीदी मुझे बार बार जब भी मैं मधुबन जाऊँ पूरी फैमिली को लेके जाऊँ, और जितनी माता मैं मेरे साथ लेके आ, मैं अपनी तरफ से इनके बाबा इनको दृष्टि दे, इनको शुद्ध कर, तो इनको मैं अपने तरफ से पूरा मधुबन घुमा के लाऊं। और जो मैंने मधुबन का दर्शन दिया, बाबा का रूम देखा, दादी के देखे, और मैं 5 पांडव भवन में गया, वहाँ घूम कर आया। इतना लगा कि मेरे को वहाँ आने के लिए मेरा मन नहीं हुआ। अगले दिन दीदी बोली आप चलना पड़ेगा। तो ऐसे हुआ जैसे कि जो लड़की नई नई ससुराल पियर ससुराल जाती है तो रोती है, तो मैं कपड़े रखूं तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वापसी कपड़े रखूं बैग में, कि मैं ऐसे करूँ कि मैं यही रहूं, मैं कहीं नहीं जाऊं। वहाँ मूवी शो देखा तो पूरा सीन वही घूम रहा था, जैसे बाबा ने किस तरह तपस्या करी, किस तरह बाबा ने हमें ये ज्ञान करने सुनने के लायक बनाए। और सुमन दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस लायक बना, यहाँ तुम्हारे सामने बैठ के 2 शब्द कहे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दीदी का। और मधुबन बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ जो माता बहनें नहीं गई तो अपने कुछ मैस रखती हैं तो 4-5 किलो दूध बेच की, घी बेच की जुगाड़ करो, मधुबन जरूर जाके आओ। ओम शांति, ओम शांति।